चलो, इंट्रोडक्टरी फंजाई हुआ था हम लोगों का। विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के जब पैरामीटर्स कैरेक्टर्स देखे थे तो भी हमने देखा था कि फंजाई क्या है। हमें एक इंट्रोडक्शन पता है। ओके, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, इंट्रोडक्शन पता है। जस्ट ये जो सामने आपके डेफिनेशन आ गई है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये आपको सब्जेक्टिव आंसर जब आप लिखोगे ना स्कूल के कोई पेपर वेपर में, तो भी वो ये वहां पे काम आएगी। और इसमें पूरे फंजाई का डिटेल दिया हुआ है इन कुछ लाइंस में। ओके, मैंने पहले भी बोला फंगी भी बोल सकते हो, फंजाई भी बोल सकते हो। फंगी बोला जाता है एडवांस में, बट मुझे थोड़ा यूपी बोर्ड वाला आदत है फंजाई का। द टर्म फंगी या फंजाई डील्स विद द ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक स्पोर बेयरिंग। देखो, हर एक लाइन तुम्हारे लिए पूरी कहानी है। स्पोर बेयरिंग फंजाई का क्लासिफिकेशन ही है बेस्ड ऑन स्पोर्स। ओके, ए क्लोरोफिलस, फटाफट बताओ व्हाट डू यू मीन बाय ए क्लोरोफिलस। एकदम फास्ट आंसर करना। ए क्लोरोफिलस। क्लोरोफिल एब्सेंट, वेरी गुड बेटा। ए फॉर एब्सेंट, आगे क्लोरोफिल लिखा हुआ है। क्लोरोफिल एब्सेंट, इसका मतलब कोई भी फंजाई यहाँ पे आपको जनरल लेवल पे या ऐसे नॉर्मली भी फंजाई आपको फोटोसिंथेसिस करती हुई नहीं दिखेगी। तो इसको लास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एडवांस था उसमें प्लांट से निकाल के एक सेपरेट किंगडम बनाया गया। ओके, कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो कुछ आपको पॉजिटिव चीजें दिखेंगी जो इसको प्लांट की तरफ ले जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो इसको प्लांट से दूर हटाएंगी। तो एक क्लोरोफिलस होना प्लांट के पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। दिस इज द कैरेक्टर जो इसको हेट्रोट्रॉफिक बनाएगी, और हेट्रोट्रॉफिक साइड में चली जाएगी ये एनिमेलिया के और प्लांट के बीच में। ओके बेटा, क्योंकि सेल वॉल है इसलिए हम एनिमल में नहीं रख सकते इसको। ए क्लोरोफिलस एंड यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मींस। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी फंजाई में आपको जो डिफरेंसेस देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, वो उसके थैलॉइड बॉडी के बारे में पढ़ना है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ओके, फिर ह्यूमन वेलफेयर में हम कैसे फंजाई को यूज करते हैं, या डिजीज फंजाई से क्या हो रही है, इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ये पोर्शन यहाँ पे समराइज होगा। यूजुअली देखो अगेन पॉइंट्स है। यूजुअली फिलामेंटस, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा। ब्रांच्ड, ब्रांचिंग होंगी। थैलाइड स्ट्रक्चर, जिसको आप रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते हो, दैट स्ट्रक्चर इज थैलाइड। जो ऐसे ऐसे कहीं पे भी ग्रोथ करके किसी भी तरीके से फैलता जाए, थैलस लाइक बॉडी बना। थैलाइड मीन्स थैलस बॉडी। सराउंडेड बाय काइटिनस सेल वॉल। ओके, नो स्पेशलाइज्ड, no specialized vessels for conduction. Again, this is very important point. avascular, इसी को लिखते हैं avascular। जैसे वहां था ना बेटा ऊपर क्या है, a क्लोरोफिलस, वैसे एक टर्म लिखना है यहाँ पे avascular। वेस्कुलर मतलब होता है जाइलम फ्लोएम का प्रेजेंट होना। ठीक है, वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन जो प्लांट में चलता है, प्लांट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। एवेस्कुलर मतलब एब्सेंट, इसलिए भी इसको प्लांट से हटाना जरूरी है। ओके बेटा, क्लियर। नो स्पेशलाइज्ड वेसल्स फॉर कंडक्शन। क्या क्या पॉइंट मिला आपको, अगेन ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिज्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूकैरियोटिक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मल्टी सेलुलर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और आपका जो स्ट्रक्चर्स आ रहा था कि काइटिनस सेल वॉल है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ये सारे आपने जनरल फीचर्स में देखे थे। न्यूट्रिशन जो होगा हेट्रोट्रॉफिक सैप्रोफिटिक टाइप का होगा, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये सब हम लोग बात किए हैं जनरल। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिला, यूकैरियोटिक है, कोई दिक्कत नहीं है।
स्पोर बियरिंग है, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ए क्लोरोफिलस है, प्लांट में नहीं रख सकते हैं, सीधी सी बात। एंड यूजुअली रिप्रोड्यूस, फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल मीन्स का है, एंड सेक्सुअल मीन्स बोथ है। एडवांस जो एनिमल की तरफ फंजाई होगी वो फेवर करेगी कि सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन करें, ठीक है। जो लोअर फंजाई होगी उसका उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल मोड का होगा। सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्लासिफिकेशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर कैसे है, यूजुअली फिलामेंटस है, मतलब मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती है वो फिलामेंटस टाइप की होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। वो थ्रेड कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मिलके माइसीलियम बनाता है, अभी बात करेंगे उस पर। और वो एक अपीयरेंस थैलाइड टाइप का अपीयरेंस शो करता है, थैलस लाइक बॉडी बनाएगा, जिसमें कोई आप पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गन सिस्टम या आप उसको कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि आप उसको रूट स्टेम लीफ कहो या एनिमल के अकॉर्डिंग आप उसको हेड ट्रंक लेग इस तरीके से एब्डोमेन किसी पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय काइटिनस सेल वॉल, नो स्पेशलाइज्ड वेसल फॉर कंडक्शन, इसके लिए मैंने एक टर्म बताया एवेस्कुलर। ओके बेटा, लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं है क्या? एक मिनट मुझे चेक करने दो। अपलोड है बेटा, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन और फंजाई का। पहले वाले लिस्ट में देख लोगे तो नहीं मिलेगा, मैं लिंक भेज दूंगी, उस लिंक से चले जाओगे तो उसमें पूरा तुम्हें मिलेगा। इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर है सब? सारे टर्म्स क्लियर हैं बेटा? देखो क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, लेंदी क्वेश्चन आते हैं, आप एमसीक्यू सॉल्व करो आपको समझ में आएगा। फंजाई यूं आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सभी टर्म समझो, अच्छे से दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आंसर हमेशा सामने आता है, आपके एग्जाम की खूबसूरती ही यही है कि आंसर तो हमेशा सामने ही रहेगा आपके। चलो, अब देखो इसी को हम टर्म बुलेट फॉर्म में हम सेपरेट कर लेते हैं। तो जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स, यूकैरियोटिक है, थैलाइड बॉडी है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक। टर्म्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। फंजाई इज नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ए क्लोरोफिलस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नॉन ऑटोट्रॉफिक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हेट्रोट्रॉफिक, दैट इज करेक्ट। सैप्रोफिटिक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपको टर्मिनोलॉजी में नहीं घूमना है, आपको पता है कि हाँ ये सारे ही चीजों का मीनिंग कहीं ना कहीं एक जैसा है और इसका सबका मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, फंजाई के। ओके, पैरासिटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सिम्बियोटिक हो सकते हैं, देखेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। जो डिकम्पोजर होते हैं उनको सैप्रोफिटिक बोलते हैं, जो होस्ट के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं किसी होस्ट पे ग्रो करते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, एक्टोपैरासाइट हो जाता है, एंडोपैरासाइट हो जाता है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो कभी नहीं भूलना है, एंजाइम को बाहर सिक्रीट करेगा एंड डाइजेस्ट करेगा। ओके, ये आप सबने फील भी किया होगा। आप ब्रेड का सरफेस देखो, जो मोल्ड लगते हुए आपने रोटियों पे देखा हो या कहीं पे भी देखा हो, तो वो बाहर की तरफ उसकी उसकी एक लेयर को वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करते जाते हैं, ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंजाइम सिक्रेशन आउटसाइड, डाइजेशन आउटसाइड, मतलब यू कैन से इट एक्स्ट्रा सेलुलर, यू कैन से, बट एक्स्ट्रा सेलुलर में आप कंफ्यूजन हो जाओगे। एक्स्ट्रा सेलुलर के बाहर क्योंकि यूकैरियोटिक है तो इसको आप इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है। एंजाइम सिक्रेशन आउटसाइड, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, आउट ऑफ आउटसाइड द बॉडी, एंड देन अब डाइजेशन हो गया तो मोनोमर हो गया, देन क्या बचा, एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है बेटा, देन एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, काइटिन क्या है सबको याद होना चाहिए, फूड रिजर्व।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वाई अगेन प्लांट में क्यों नहीं रख सकते? बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, स्टार्च होता है रिजर्व फूड, किसमें? प्लांट में। ग्लाइकोजन होता है रिजर्व फूड एनिमल में। ठीक है, लेकिन एनिमल में भी नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेल वॉल है। एंड ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। मोनोमर यूनिट ग्लाइकोजन की, फटाफट रिप्लाई करो। कैरेक्टरिस्टिक्सली स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सारे पॉइंट्स क्लियर? बेटा अटेंटिव रहो, लेक्चर लेंदी है बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। अटेंटिव रहो, जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़ना है फिर। ग्लूकोज मोनोमर यूनिट है, ओके। एंड ऑल प्लान, ऑल पॉइंट्स क्लियर, वेरी गुड। सभी के क्लियर होने चाहिए। नाउ कुछ टर्म्स, इसमें हम आपको कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, कुछ चीजें हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। टर्म्स हम समझा देते हैं आपको, वो आप अटेंटिव होके सुनो। जब भी माइको, माइसी ऐसा वर्ड आएगा तो यू विल रिलेट इट विद द फंजाई। ध्यान से सुनना, माइको फंजाई, फंगी, मायो मसल्स, ये गलती नहीं होनी चाहिए। बायोलॉजी की आई थिंक इंस्ट्रक्शन याद है, पहले डे वन से चल रहा है कि जो भी दिन आपको नए वर्ड मिले बायो के, वो बायो वोकैब में ऐड हो जाना चाहिए, और उसके बाद वो हमेशा के लिए आपको एक रिवीजन करो या जैसे करो वो फिट रहना चाहिए। तो मायो टर्म आएगा दैट इज रिलेटेड टू मसल्स, माइको टर्म आएगा दैट इज रिलेटेड टू फंजाई। तो माइकोलॉजी, माइसिटोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, माइको लोगस मीन्स स्टडी, फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी पीए मैकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए मैकेली, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। अब लीनियस और सिस्टमैटिक में डिफरेंस आप बताओ, व्हाट इज द लीनियस एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक, व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी? बोथ आर द एम फ्रेज। एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डिबेरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डिबेरी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी डायरेक्ट पूछा जाता है ईजे बटलर। ये सारे साइंटिस्ट पूछे गए हैं, ओके। आए ना आए वो अलग बात है बट आपको याद रहना चाहिए, नोट्स में आपके रहने चाहिए, ठीक है। एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, और इंडिया में फंजाई पे बहुत काम हुआ है, बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में, फंजाई के लिए फेवरेबल कंडीशन है इंडिया में। क्लियर, ध्यान रखना ये सब बात। आपके जैसे आपका कोंकण एरिया है ना, दिस इज वेरी फेवरेबल फॉर द फंगल ग्रोथ। इसी तरीके से इंडिया का जो टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन है वो फेवरेबल है, फंजाई की वेराइटी यहाँ पे मिलती है। तो इंडिया में अच्छे अच्छे वर्क हुए हैं। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट जिन्होंने फंगस पे स्टडी किया है, केसी मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिस्कवरी है, इनकी बुक्स भी बहुत प्यारी है, मैंने तो पढ़ रखी है, मैं इनसे मिली भी हूँ एक तरीके से, मतलब बात नहीं की है, देखा है इनको। बीबी मुंडकर, स्मट डिजीज पे काम किया इन्होंने, रस्ट डिजीज पे, ये दिस इज डिजीज, दिस इज डिजीज, जो आपको थोड़ा सा हिंट भी लेना है। सीवी सुब्रमण्यम, टैक्सोनॉमी ऑफ फंजाई, ये इतने साइंटिस्ट हैं। लीनियस और सिस्टमैटिक वाले क्वेश्चन का आंसर यस बेटा जी, हाँ ना, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सिस्टमैटिक में एडिशनली हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं, फाइलोजेनी को देखते हैं, तो दिस इज एडवांस फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके। इतने साइंटिस्ट आपको नोट डाउन करके रखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा। नोवा जेनरा प्लांटरम, नोवा जेनरा प्लांटरम रिटन बाय पीए मैकेली, पीए मैकेली आपको यहाँ पे भी मिले थे, फादर ऑफ माइकोलॉजी, फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी में, उन्हीं की रिटन बुक है नोवा जेनरा प्लांटरम, ओके। सिस्टमा माइकोलॉजिकम, यहाँ पे भी देखो एम फ्राइज है, ठीक है। लीनियस एंड फादर ऑफ सिस्टमैटिक माइकोलॉजी, वहीं से टर्म पकड़ो, सिस्टमा मीन्स टैक्सोनॉमिकल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, माइको, माइको मीन्स फंजाई, लॉजिकल, ओके। सिलोस फंगोरम, अगेन एक बुक है जिससे पीए कार्डो ने लिखा हुआ है, इसमें मोर देन 64,000 स्पीसीज किसकी, सिर्फ और सिर्फ फंजाई की इंक्लूडेड, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, सब नोट बना लेना।
नाउ हैबिटेट की बात करें, फंजाई के जनरल फीचर्स में ही हमने पढ़ा था कि फंजाई भी जो है एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन फिर भी कॉस्मोपॉलिटन में एज पर द हैबिटेट दे आर प्रेजेंट कुछ उनको टर्मिनोलॉजी दी गई है। ओके, फंजाई आर यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मीन्स कॉस्मोपॉलिटन। आप जो जो जगह आप सोच सकते हो उन सभी जगह पे फंजाई ग्रो करती है एवरीवेयर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई प्रेजेंट है, स्पीसीज ऑफ फंजाई प्रेजेंट है, और वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। बहुत रिपीटेडली पूछा जाने वाला है कॉप्रोफिलस। फिलिक मीन्स लवर, कॉप्रो मीन्स काउ डंग वगैरह जो होता है, कैटल का डंग, ठीक है, दैट इज उस पे ग्रो करने वाली फंजाई क्या हो गई, कॉप्रोफिलस, ग्रो ऑन डंग। ओके, एंडोबायोटिक, किसी लिविंग के अंदर, एंडोबायोटिक मीन्स लिविंग इन द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एपीबायोटिक, किसी के ऊपर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा। एपीबायोटिक, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम एंड रिमेनिंग पार्ट कैसे हो जाएगा, उसकी वेजिटेटिव हाइफी वगैरह रिमेनिंग हो जाती है। पार्ट बेलो द सरफेस, एग्जांपल सिनकाइट्रियम, TRIUM बेटा, सिनकाइट्रियम, बहुत रिपीटेडली पूछा जाने वाला है। यूनिसेलुलर फंजाई है, अभी 2-3 जगह इसका नाम ऐसे ही आ जाएगा। यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट और सिनकाइट्रियम यूनिसेलुलर है, बट फिर भी प्रोटिस्टा में नहीं है, ध्यान रखना ये भी बात, ठीक है। सब साइंस है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, बायो में थोड़ा। इवन मैंने बताया कि फंजाई को थैलोफाइटा में पढ़ते हैं तो प्लांट्स में भी पढ़ते हैं अभी भी, तो आपको हर एंगल से तैयार रहना। तो कॉप्रोफिलस, एंडोबायोटिक, एपीबायोटिक। अब एंडोबायोटिक में आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत सारी रेंज है, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है। एपीबायोटिक में अगेन बहुत सारी रेंज है कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, किसके सरफेस पे रह रहे हैं। और आ जाओ, एपिक्सेलस ऑन वुड, ये डायरेक्ट है बेटा, देखना। जाइलम से आता है जाइलोवर्ड, जो बता रहे ध्यान से सुनना। जाइलम से आ रहा है जाइलोवर्ड। एपी मीन्स ऊपर, जाइलम मतलब होता है वुड, जो भी आपको घर में फर्नीचर या आप बाहर फर्नीचर देख रहे हो, लकड़ी के दरवाजे देख रहे हो, दैट इज नथिंग, वुड मतलब जाइलम, ठीक है। वो जाइलम ही है जो कि आगे जाके लकड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। जो वुडी पार्ट आपको मिलता है ना, जिससे आप कुछ भी फर्नीचर वगैरह क्रिएट कर रहे हो, वो सब वुडी पार्ट क्या होता है, जाइलम होता है, जिससे कभी प्लांट के अंदर वाटर कंडक्शन चलता होगा। ओके, एंड जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जिसके मोस्ट ऑफ द पार्ट डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, बात करेंगे हम लोग जब इसका आएगा टर्म, तब बात करेंगे। तो एपिजाइलस मतलब ऑन वुड, ठीक है। जाइलोफिलस, यहाँ गलती होती है बच्चों से, ऑन बर्न वुड आएगा तो एपिजाइलस नहीं आएगा, जाइलोफिलस, ओके, जले हुए लकड़ी पे। कॉर्टिको प्लस ऑन ट्री बार्क, बार्क जो आप छाल बोलते हो ना, पेड़ की छाल, ठीक है, जो बाहर से आपको दिखती है, जो बाहर से आपको बड़े बड़े आम वाम के पेड़ में आपने देखा होगा, टूटा टूटा उसका जो स्टेम पे एक लेयर लगी रहती है, दैट इज बार्क। वो टूटती क्यों है, कैसे बार्क बनता है, ये सब आपको पढ़ना है एनाटॉमी में। केराटिनोफिलिक, केराटिन मतलब एक टाइप का प्रोटीन, फिलिक मीन्स लवर। अब आपको पता है आपके बॉडी में भी केराटिन प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, नेल्स एंड हेयर्स, तो बहुत सारे जो एनिमल्स है जिनमें केराटिन प्रेजेंट है वहां पे ये ग्रो कर सकती हैं, ठीक है ना। आपने कभी किसी को देखा हो तो नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, ब्लैक सा, डार्क ब्राउन सा, येलोइश सा एक अपेयरेंस आ जाता है, ठीक, दैट इज एक्चुअली फंगल डिजीज। तो केराटिनोफिलिक मतलब वो कैरेटिन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एंडोफिटिक, फाइटा मीन्स प्लांट, एंडो मीन्स अंदर, इनसाइड होस्ट प्लांट टिश्यू, देखो मुझे इस साइड आने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जीरोफिलिक, जीरो मीन्स ड्राई, ठीक है, जहाँ पे वाटर की कमी हो उस जगह पे अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या है, जेरिक कंडीशन बोलते हैं, जेरिक कंडीशन में ग्रो करने वाली फंजाई जीरोफिलिक। इन ड्राई कंडीशन, थर्मो टेम्परेचर लविंग,
लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, नॉट मोर देन 60 डिग्री। ओके, 50-60 करेक्ट है, बट नॉट एक्सीडेड देन द 60 डिग्री सेल्सियस। वाई? रीजन बताएगा कोई? शो लास्ट स्क्रीन। रीजन बताना जरा, 60 डिग्री के ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ओके बेटा, क्लियर है? आपने पढ़ रखा है एंजाइम्स, एंजाइम्स का सेल वॉल तो यू कैन से कि एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है। सेल वॉल इज अ डिपोजिशन, तो अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। और एंजाइम्स थर्म टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, पीएच स्पेसिफिक होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम फंक्शन करते हैं। ओके, तो इससे एक्सीड जब टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। होस्ट प्लांट मीन्स प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं या जिस प्लांट के अंदर रह रहे हैं, होस्ट। जैसे आप कहीं पार्टी में जाते हो ना, तो पार्टी जिसके घर पे रहती है वो होता है होस्ट, आप जा रहे हो तो आप होते हो गेस्ट। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पैरासाइट है, तो जिसके ऊपर पैरासाइट है वो हो गया होस्ट, और जो जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है वो हो जाता है पैरासाइट। अदर दिस इज बैक्टीरिया, फंजाई और अदर थिंग्स। ओके, प्लांट भी प्लांट के ऊपर होते हैं तो पैरासिटिक बोलते हैं। ऑर्किड तुम्हारा आता है तो पैरासाइट। ओके बच्चा, क्लियर है? चलो, थैलस ऑफ फंजाई। थैलस ऑफ फंजाई मतलब फंजाई का स्ट्रक्चर, थैलॉइड बॉडी है वो किस तरीके से होगी। In most of the fungi, the thallus consists of mass of the fine tubular branching thread-like structure called hyphae। बहुत लास्ट में एनसीईआरटी में आएंगे बेटा, एकदम परेशान नहीं होना, एनसीईआरटी पे साइड में रख के बस अटेंटिव होके सुनते चलो, ठीक है। मास ऑफ द फाइन ट्यूबुलर ब्रांचिंग थ्रेड-like structure called hyphae। पहले हम कुछ थोड़ा सा समझा देते हैं फिर इन टर्म्स पे आते हैं। देखो, जैसे जस्ट सपोज दिस इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ही क्या है, फंगल स्पोर है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे, जैसे जैसे मैं लिख दूंगी उसके बाद। फंगल स्पोर से फेवरेबल कंडीशन है, ये ग्रोथ स्टार्ट किया तो इसने इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो ये हो गया थ्रेड लाइक अपीयरेंस, स्ट्रक्चर या अपीयरेंस यू कैन से। इसमें हर एक थ्रेड को क्या बोलते हैं, हर एक थ्रेड को बोलते हैं हाइफी। हाइफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें, ठीक है। हाइफी, एंड हाइफी कैसी है, ब्रांच है, तो ब्रांच्ड हाइफी बन गई। अब फंगल क्या है, कॉलोनियल ग्रोथ करता है, सिंगल अकेले नहीं रहता। तो फंगस आपने देखा होगा ब्रेड पे मोल्ड लगते हुए देखा होगा, तो एक दिन आपको छोटा सा स्पॉट दिखेगा, अगले दिन आपको बड़ा दिखेगा, और आप छोड़ दो वहां पे, हटाओ मत, तो आपको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिख जाएगी। थ्रेड थ्रेड पूरी रुई जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है। हल्का ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप का, व्हाइटिश क्रीमिश, व्हाइटिश ब्लैकिश टाइप का दिखेगा, तो ब्रांच्ड हाइफी हो गया। और इसमें ग्रोथ हुई तो इसी तरीके की कई हाइफी आ जाएंगी। ओके, जैसे जस्ट सपोज ये वाला स्ट्रक्चर मैंने कहा ये है, ओके, इतना सा स्ट्रक्चर ये है। तो इस तरीके का आपने देखा कि बहुत बहुत सारे थ्रेड आ गए, बहुत सारे ब्रांच्ड हाइफी दिख रहे हैं आपको, तो दे टुगेदर एग्रीगेट टू फॉर्म माइसीलियम। आई बात समझ में? अब माइसीलियम कभी भी सिंगल हाइफी नहीं होता है, इट इज नॉट अ सिंगल हाइफी, हो ही नहीं सकता है ना बेटा, अभी मैंने बताया सिंगल हाइफी नहीं है। अभी मैंने बताया इस तरीके से हाइफी निकल रही है, हाइफी है, एक स्पोर से जर्मिनेट हुई, बहुत सारी हाइफी, बहुत सारे स्पोर सब आपस में, हाइफी जब ग्रो हुई होगी तो वो एक्यूमुलेट हो गए, जैसे नॉस्टॉक बॉल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था ना, उसी तरीके से यहाँ एक्यूमुलेट होकर स्ट्रक्चर बन रहा है। दैट कॉलोनियल स्ट्रक्चर, थैलॉइड स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसीलियम। इज इट क्लियर?
एकदम अच्छे से ये बात समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाइफी माइसीलियम, अभी आप पढ़ोगे आगे कि कैसे स्ट्रक्चर है, कौन सा स्पोर बन रहा है, हाइफी पे बन रहा है, हाइफी फ्यूजन, कई बार ये वर्ड रिपीट होंगे, आपको पहले क्लियर रहना चाहिए है क्या। ओके, द नेटवर्क ऑफ हाइफी, अब समझ में आया। जो सिंगल स्ट्रक्चर ब्रांचिंग थ्रेड बनेंगे उनको क्या बोला आपने, हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी मतलब एग्रीगेशन ऑफ हाइफी कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ फंगस, तब बनता है बॉडी का एक फंगस जो आपको विजिबल होता है, विच इज माइसीलियम, कॉल्ड एज माइसीलियम। फंगल फॉर्म में बी नॉन माइसीलियल और माइसीलिया, जरूरी नहीं है कि हर फंगस इतनी बड़ी बड़ी माइसीलियम बनाए, ठीक है, छोटे छोटे भी ग्रो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ग्रो भी होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से आपको फंगस ग्रोथ दिखता है, तो नॉन माइसीलियल हो जाएंगे वो। ओके, नॉन माइसीलियल फॉर्म्स आर यूनिसेल्ड इस्ट, अभी जो सिनकाइट्रियम बोला था आपको वो भी कॉलोनी में सिंगल सेलुलर है। एंड ईस्ट जो आपका बेवरेज एंड बेकर्स इंडस्ट्री का मालिक है एक तरीके से, ठीक है, जितना आप ये पढ़ते हो ना और ये ब्रेड वगैरह का फॉर्मेशन देखते हो, ये सब ईस्ट, ईस्ट के शैशे आते हैं, उसको डाला जाता है, ईस्ट के स्पोर होते हैं उसमें, वो डाल दिया जाता है, वो फर्मेंट कर देता है और उसके बाद आप उसको यूज करते हो एज ए फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। और अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने में ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है बेटा, इस, ठीक है, यूनिसेलुलर है। और जब अल्कोहल इंडस्ट्री में बोलते हो आप तो उसको बेवरेज ईस्ट बोलते हैं, तो बेकर्स एंड वीवर्स ईस्ट आता है ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो अब वो जब खुद ही सिंगल सेल है तो वो कैसा होगा बेटा, नॉन माइसीलियल होगा। माइसीलिया बनाने के लिए तो उसको सेप्टेट ए सेप्टेट होना पड़ेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होगा। ओके बच्चा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। समटाइम्स द यूनिसेल नॉन माइसीलियल फंजी ड्यू टू बडिंग फॉर्म स्यूडो माइसीलियम, अगर बहुत क्लोज है वो, जैसे आपको एक इमेज दिखा देते हैं, यहाँ पे था स्टार्टिंग में स्लाइड में, आपको ये दिख रहा है ना, दिस इज द, ये तो खैर म्यूकर है, इसी तरीके से आप समझो कि यहाँ पे कोनिडिया बन गया, बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, बहुत यूनिसेल सब आसपास से ग्रोथ हो रही है, तो ये तुमको एक फाल्स माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्यूडोमाइसीलियम। ओके बच्चा, स्यूडो मीन्स फॉल्स, माइसीलियम मीन्स माइसीलियम, स्यूडोमाइसीलियम। In mycelial form, the fungal body is made up of hyphae. माइसीलियम हाइफी से रिजल्टेंट होती है, न कि हाइफी माइसीलियम से बनता है, ये बात हमेशा ध्यान में स्टेटमेंट में रहता है। द माइसीलियम में बी सेप्टेड और नॉन सेप्टेड, जब हाइफी हाइफी ऐसे बनी, ठीक है। अब हम कहें कि इस हाइफी में सेप्टा है, सेप्टा मतलब डिवीजन है, आपके घर में जैसे कमरे हैं उसी तरीके से आप समझो, आपने सारे अंदर की वॉल हटा दी, सारे अंदर के रूम हटा दिए और घर की बाहर की बाउंड्री बची है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर हुआ ये हो गया आपका सेकंड तरीके से, कि पूरी आपने अंदर की वॉल हटा दी और घर का स्ट्रक्चर ये है, घर की आउटर बाउंड्री बची हुई है। ओके बेटा, तो इसको बोलते हैं ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट, कोई इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मल्टी सेलर है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, अंदर वॉल्स, अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, पार्टीशन प्रेजेंट है, कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है, उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसमें हर जगह न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे सेप्टा हट गया है तो ये आपको कैसा दिखेगा, सिनोसिटिक कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर, छोटे छोटे इमेज बनाते चलो, क्लियर रहना चाहिए एकदम। सेप्टेट ए सेप्टेट क्लियर है। अब आपको सिनोसिटिक कंडीशन समझ में आ गई, मैंने अभी बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे होगा, अंदर के कंपार्टमेंट हटा दो तो मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। जैसे जस्ट सपोज हर रूम में रहने वाला सामान एक बड़ा मेजर, जैसे तुम्हारे रूम में बेड है, मम्मी के रूम में बेड है, ठीक है, किचन में जस्ट सपोज स्टोव वो है, गैस चूल्हा है, ठीक है, सिलेंडर है, ड्राइंग रूम में सोफा वगैरह है, तो आप इन सबको मेजर सामान को आप समझ लो कि दे आर न्यूक्लियस। अब आपने सारी वॉल हटा दी, घर की किचन की वॉल हटा दी, रूम की वॉल हटा दी, तो सारे न्यूक्लियस आपको दिखेंगे, तो दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, उसी को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। टर्म पूछा जाता है, ध्यान रखना।
म्यूकर एंड राइजोपस सबसे मोस्टली प्रेड मोल्ड में पूछे जाने वाले फंजाई के नाम है, आपके एनसीईआरटी में भी नेम मेंशन है इनका। तो म्यूकर एंड राइजोपस। सबसे प्रिमिटिव फंजाई आ जाती है फाइकोमाइसिटीज क्लास में, विच हैविंग एसेप्टेट माइसीलियम। यू कैन रिलेट बेटा कि जब भी हम कुछ पढ़ाएंगे आपको कोई ऑर्गेनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ग्रुप या क्लास, तो मैंने बताया है उसका लोअर और हायर, मैथ्स में एक लिमिट होती है, एक चैप्टर है लिमिट, उसमें लोअर एंड हायर के बीच में आप लिमिट रख के कोई चीज सॉल्व करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जो लोअर होगा वो उसके प्रिमिटिव रिजेंबल्स को शो करेगा, और जो हायर होगा, हायर साइड का उसका ऑर्गेनिज्म होगा, वो उसके आगे आने वाले इवोल्यूशन से रिलेटेड हो। तो एसेप्टेट होना प्रिमिटिव टाइप का फीचर है। सबसे कॉमन क्लास छोटी क्लास फाइकोमाइसिटीज में रिप्रेजेंट होगा, एंड देन हायर जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड होगा वहां पे उन सभी में क्या है, सेप्टेट माइसीलियम है। देखो अब ये इमेज और क्लियर है, तो वाई लिखो। सेप्टेट एसेप्टेट, बस आपको ये समझना है, इसके अंदर सेप्टा है, कंपार्टमेंट डिवाइड है, तो ये हो गई सेप्टेट। सेप्टेट है तो हर सेल यूकैरियोटिक सेल की तरह अलग अलग है, ये एसेप्टेट हो गया। तो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब ये न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज नहीं कराना, दिस इज सिनोसिटिक कंडीशन। सारे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे, इसको कोई अभी यहाँ पे कैरियोजेनेसिस या नहीं करनी है, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। ओके, एंड हो जाएगा लेक्चर, सेम लिंक से ज्वाइन करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉलीपोर सेप्टम। सेप्टा है वहां तक तो ठीक है, सेप्टा में भी फिर एडवांस टाइप का मॉडिफिकेशन है। देखो सेप्टा हुआ तो कैसे हुआ, जैसे ये है, इस इमेज को मैंने बनाया ऐसे, तो दिस इज सेप्टा। ओके, एक न्यूक्लियस इधर बना लो, एक न्यूक्लियस इधर, लेकिन इसी सेप्टा में मॉडिफिकेशन हो गया और ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो आपको ये एडवांस में क्लियर है यहाँ पे, सीक्वेंस में पढ़ो, एकदम सीक्वेंस में। ठीक है, मैंने क्या बोला, माइसीलियम है, माइसीलियम के पहले क्या है बेटा, हाइफी है। हाइफी, हाइफी होगी तो उसके दो कंडीशन है, या तो उसमें सेप्टा है तो उसको सेप्टेट बोल रहे हैं, या तो सेप्टा एब्सेंट है तो ए सेप्टेट बोल रहे हैं। ए सेप्टेट होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी जिसको सिनोसिटिक बोल रहे हैं। ओके, दैट इज सिनोसिटिक। अब हम इसी में एक एडवांस टाइप का देख रहे हैं जिसको बेसिडियोमाइसिटीज के फंगस रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डॉलीपोर। डॉलीपोर सेप्टा। ठीक है, तो इसी सेप्टा की मॉडिफिकेशन हो गई और ये कुछ इस तरीके से सेप्टा बन गया। छोटा सा इमेज बनाओ, कहानी खत्म। ओके, इसको अब जो पूरा ये स्ट्रक्चर बना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर है, दैट इज डॉलीपोर सेप्टा। डॉलीपोर सेप्टा, इज इट क्लियर? अब आपको ये एडवांस फीचर में कैसे है ध्यान रखो, दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, गैस गैप जंक्शन। एनिमल के से रिजेंबल करेगा तो गैप जंक्शन, एंड प्लांट से रिजेंबल करोगे आप इसको तो आप क्या बोलोगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। याद है वो सबको, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपको एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। यूकैरियोट होगा, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। ओके, तो सेप्टा में आप ऐसे समझ लो कि एक तरीके का पोर हो गया, तभी आप उसको क्या बोल रहे हो, डॉलीपोर। इज इट क्लियर? तो डॉलीपोर सेप्टा का पार्ट क्या क्या हो गया, सेप्टल पोर दिखेगा आपको, सेप्टल प्लेट जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज सेप्टल प्लेट। ठीक है, जैसे माइटोटिकल प्लेट बनना था ना, उसी तरीके से। पैरेंथोसोम सराउंडिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो एग्जैक्टली पोर के पास होता है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डॉलीपोर सेप्टम ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, अभी आप क्लास पढ़ेंगे जब लास्ट लास्ट में क्लासिफिकेशन में। तो अभी देखो, जैसे मैंने फाइकोमाइसिटीज का नाम ले लिया, तो फाइकोमाइसिटीज कैसी है, प्रिमिटिव फंजाई है। बेसिडियोमाइसिटीज अभी हायर एक स्ट्रक्चर फीचर बता दिया, डॉलीपोर सेप्टा, तो इसका मतलब बेसिडियोमाइसिटीज कहीं हायर में है।
अभी एक और बाकी है एस्कोमाइसिटिस, वो भी आ जाएगी। इज इट क्लियर बच्चा, समझ में आया? So in some species, the septum wall simply tapers towards the central pore, while in others, the septal wall near the pore is thickened to form a characteristic donut. डोनट आप देखोगे, डोनट उस तरीके का स्ट्रक्चर आप ऐसे देखोगे तो दिखेगा एक पोर जैसा, डोनट लाइक और बैरल शेप्ड swelling. This latter type of septum is called a dollipore septum. पूछा जाता है, ध्यान रखना, डॉलीपोर सेप्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस एंड इट इज एडवांस टाइप ऑफ सेप्टेशन. अब देखो इसको आपको समझना कैसे, जैसे जैसे सपोज हम बोल रहे थे कि आपका घर है, घर में आप वॉल हटा दो, ठीक है, अभी वॉल हटा दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, एसेप्टेड कंडीशन हो गया. अभी हम क्या कह रहे हैं कि बेटा ये आपका किचन है, किचन से अगर आपके मम्मा को आपके डाइनिंग टेबल तक कुछ पहुंचाना है या आप उठ उठ के जा रहे हो तो आपको इतना घूमना दौड़ना पड़ेगा. ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा किचन में एक छोटा सा ओपनिंग होता है जो डायरेक्ट इस रूम से कनेक्टेड होता है. तो वॉल है लेकिन उस वॉल में ओपनिंग है, तो मम्मा यहाँ कुकिंग की, यहाँ से डायरेक्ट गरम गरम रोटी पहुंच रही है और आप यहाँ से ले रहे हो, तो ये वाला चीज आपका बच गया. किसी भी तरीके से आप ध्यान रखो, एग्जाम्पल से याद रखो या आप डायरेक्ट फंजाई से याद रखो, आपको बस ध्यान रहना चाहिए कि डॉलीपोर सेप्टम इज द एडवांस टाइप ऑफ सेप्टेशन. ओके, इज इट क्लियर? तो सेप्टेट माइसीलियम, अब जहां पे सेप्टेट हाइफी होगा वहीं पे सेप्टेट माइसीलियम होगा. ओके, हैव क्रॉसवर्स इन हाइफी, हाइफी का एक्युमुलेशन माइसीलियम को एराइज कर रहा है, तो हाइफी सेप्टेट, तो माइसीलियम क्या हो जाएगी, सेप्टेट. सेप्टा है तो उसके दो टाइप हैं, या तो वो सिंपल हो, ऐसे फटाफट बना लो, दिस इज सिंपल. डॉलीपोर हो, ज्यादा ही छोटा हो. और आपको पॉइंट में स्टार मार्क करके लिखना है, दिस इज द कनेक्टिंग बिटवीन द प्लाज्मोडेस्माटा एंड गैप जंक्शंस ऑफ हायर हायर मॉडिफिकेशन. और ये होगा तो आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म प्लांट जब बनेगा तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा आ जाएगा. डॉलीपोर हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन सेप्टा, ट्यूब बन रहा है ये पूरा, सेप्टल प्लेट बोल रहे हैं आप इसको. डॉलीपोर सेप्टा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटिस एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट. रस्ट डिजीज कॉज करने वाली और स्मट डिजीज कॉज करने वाली जो फंजाई होती हैं वो भी बेसिडियोमाइसिटिस में आती है, और उनमें सेप्टा डॉलीपोर नहीं होता है, सिंपल सेप्टेशन होता है. डॉलीपोर सेप्टा फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय मोरे एंड मैक्लियर. In regularly septate fungi at the tip of hyphae, a small densely stained body is present, which is called Spitzenkorper. Spitzenkorper, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज लाइक कि एक आप ऐसे समझ लो कि एक वहां पे कनेक्शंस बनाने के लिए प्रिमिटिव टाइप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा सेल वॉल में. ओके, इसका इमेज में लगाना रह गया है. ठीक है, आप ऐसे बस समझ लो अभी कि हाइफी है, हाइफी पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ओके, जो कि एक इसके बाहरी इन्वायरमेंट से ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन बनाने में हेल्प करे, बस इतना भी समझ. और डेंस स्ट्रक्चर है तो जब कलरिंग इनको दिया जाता है तो ये स्टेन ले लेते हैं. डेंस स्ट्रक्चर में कलर आपको स्टेनिंग टेक्निक के बाद डेंस कलर दिखेगा, गाढ़े रंग का दिखेगा, तो वो माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है. इन लोअर फंजाई मतलब फाइकोमाइसिटिस
Okay, mycelium is non-septate, while in higher fungi it is septate. When the entire thallus is converted into reproductive structure. देखो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे बेटा, एकदम ध्यान से सुनना. जब पूरी की पूरी थैलाइड बॉडी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगी, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर क्या होगा, एक तरीके से यूनिसेलुलर फंजाई की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो ईस्ट और सिनकाइट्रियम आएंगे उसमें. ऐसी होल body converting in reproductive structure is known as holocarpic. कार्पिक मीन्स होता है फ्रूट, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. आपको पता है जब भी फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है तो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है. कोई भी फ्रूट एक्सेप्ट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसा फ्रूट नहीं है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाए. तो कंप्लीट होलो मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट बॉडी फॉर्म अ fruit like structure or reproductive structure. That type of fungi is known as holocarpic fungi. Okay, और जैसे किसी पर्टिकुलर पोर्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट में कार्पा बन रहा है, बेसिडियो कार्प बन रहा है, एस्को कार्प बन रहा है, तो उस तरीके के फंजाई को क्या बोलेंगे, यू कार्पिक. एंड यू नो यू मीन्स मॉडर्न. तो अगेन यहाँ से भी आप पकड़ लो कि लोअर में कैसा होगा, होलोकार्पिक टाइप का होगा, एंड जो हायर फंजाई होंगी वो कैसी होंगी, यू कार्पिक. पूरी की पूरी बॉडी उनकी रिप्रोडक्टिव पार्ट वाली नहीं होगी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक वेजिटेटिव पार्ट होगा जो हाइफी माइसीलियम का ग्रोथ, न्यूट्रिशन ये सब मेंटेन कर रहा होगा, और एक रिप्रोडक्टिव स्पोरोजेनिक पार्ट होगा जहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है बच्चा, क्लियर है. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है अलग सेपरेटली, तो ऐसी फंजाई को बोलेंगे यू कार्पिक. मॉडर्न फ्रूट टाइप के फंजाई एग्जांपल अगेन आपका वही म्यूकर, वही राइजोपस. यूकार्पिक फंजाई में भी मोनोसेंट्रिक. ठीक है, मोनोसेंट्रिक क्या हो गया, अब देखो आपके पास है लोअर फंजाई, लोअर फंजाई, हायर फंजाई, कहीं पे भी है, कहीं स्पोर बन रहा है अलग तरीके का बनेगा, कहीं स्पोरेंजिया होगी, कहीं पे कार्पिक होंगे. क्लियर, अभी आएगा धीरे धीरे सब खुलेगा, लेकिन जो जहां पे आ रहा है उसको समझो. आपको एक स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया मतलब ऐसा स्ट्रक्चर विच बेयर्स स्पोर्स. ठीक है, जैसे जस्ट सपोज आपके पास एक बलून है, आप सबने बलून यूज किया होगा, बलून के अंदर आपने क्या फिल किया, ग्लिटर्स रख दिए, ग्लिटर्स डाल दिए, थर्माकोल के वो जो बॉल्स आते हैं वो डाल दिए. ठीक है, और कुछ लोग चॉकलेट्स वगैरह भी डालते हैं, तो टॉफी भी डाल लेते हैं, बच्चों को फोड़ो तो अच्छा लगता है. तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर आपने डाले बलून के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा, स्पोर. एंड बलून क्या हो गया, स्पोरेंजियम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो जब एक किसी स्पेसिफिक फंजाई के किसी स्पेसिफिक पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा, तो उसके उस हाइफी पे देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ बलून्स. ये हाइफी है, ये हाइफी है. आप ये सपोज लो कि यहाँ पे एक स्पोरेंजिया बन गई, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इसके अंदर स्पोर है. भाई अगली जनरेशन भी तो आनी चाहिए, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसको रिप्रोड्यूस करना है. तो यहाँ से स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर, और जब भी स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगी, रिलीज करेगी स्पोर को, तो स्पोर आगे, स्पोर आए तो फिर से वही कहानी, स्पोर है तो हाइफी बनेगा, कई सारी हाइफी मिलके माइसीलियम बना लेंगे, लाइफ चलने लगेगी, फिर आगे स्पोर बनेगा, फिर यही कहानी चलती रहेगी. इज इट क्लियर. तो यूकार्पिक फंजाई में भी मोनोसेंट्रिक, अगर उसके सिंगल हाइफी पे एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोसेंट्रिक. कई सारी स्पोरेंजिया होगी तो पॉलीसेंट्रिक. तो पॉलीसेंट्रिक एंड मोनोसेंट्रिक वर्ड पूछा जाता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू, आप सेंट्रिक से चले जाते हो, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम, that is not related to centromere and chromosome, that is related to fungal sporangia. Okay, जनरली होलोकार्पिक फंजाई जो मैंने बताया, आप इस पॉइंट को चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेना. ठीक है, यूकार्पिक वाले पॉइंट एक साथ हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले. जनरली, जनरली लिखा है. ओके, होलोकार्पिक फंजाई मतलब एक्सेप्शन होंगे, जब भी जनरली वर्ड हम यूज करें तो स्मार्ट, बायोलॉजी में एकदम स्मार्ट वर्क करना है, इसके एक्सेप्शंस होते हैं. होलोकार्पिक फंजाई आर यूनिसेल, एग्जांपल ईस्ट एंड सिनकाइट्रियम.
फिर से स्पेलिंग सिनकाइट्रियम। ओके, ये आपको रियल इमेज दिख रही है। अब आप यहाँ पे देखो, सिनकाइट्रियम कैसा है ना, ग्रो करता है पैथोजन की तरह, पैरासिटिक ग्रोथ को शो करता है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे सेल के अंदर, प्लांट की सेल के अंदर ये चला गया और यहाँ पे फंगल ग्रोथ कर, स्टेन बॉडी की तरह दिख रहा है आपको, ये सिनकाइट्रियम। ओके बच्चा, सिनकाइट्रियम इज अ लार्ज जीनस ऑफ प्लांट पैथोजन्स, प्लांट पे ग्रो करने वाली फंजाई है। विद इन द फाइलम काइट्रीडियो माइकोटा। ये बहुत ही बियॉन्ड एनसीईआरटी और बहुत हाई लेवल की इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो याद करो, चाहो तो नहीं याद करो। कुछ बच्चों का होता है कि उनको पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कैसा है, तो वो लिख सकते हैं और वो मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तो मैं लास्ट में आई जाऊंगी एनसीईआरटी पे, तो अब बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना नहीं चाहिए आपको, बट प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी को दोगे। तो सिनकाइट्रिडियो माइकोटा, माइको वर्ड आ रहा है, अगेन आप इसको फंजाई से रिलेट कर लो। स्पीसीज आर कॉमनली नोन एज फॉल्स रस्ट और वार्ड डिजीज, जो डिजीज कॉज करते हैं उसकी वजह से इसका कॉमन एक नेम आ जाता है। Approximately 200 species are described and all are obligate parasite। बस आपके काम का ये बताओ, व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट? ऑब्लिगेट मीन्स क्या होगा? एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, फर्न, टेरिडोफाइटा, मॉसेस, ब्रायोफाइटा। तो एंजियोस्पर्म, फर्न और मॉसेस पे ग्रो करने वाली फंजाई है। एंड ऑल आर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि नो स्पीसीज इज फ्री लिविंग। बताया था ना मैंने, ऑब्लिगेट मतलब विदाउट एक्सेप्शन, फैकल्टेटिव मीन्स ऑप्शनल। वो दोनों कंडीशन में, अगर मैं बोलूं कि दीज आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसका मतलब वो बिना होस्ट के भी, बिना एंजियोस्पर्म, बिना फर्न, बिना मॉसिस के भी ग्रो कर सकती हैं और टाइम मिलने पे इनके अंदर भी जाके ग्रो कर सकती है। तो दैट इज फैकल्टेटिव। लेकिन लिखा है ऑब्लिगेट, मतलब इनकी लाइफ साइकिल ही इन पे डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बहुत स्लो चल रहा है, अभी तो पहुंचे ही नहीं, आधे तक भी नहीं पहुंचे। 8:34 हो गया। वेरी गुड। फंगल फ्लैजिला, अब देखो इन सब चीजों पे मैं रुकती हूँ इसलिए टाइम और ज्यादा लगता है। अब ये आपको बस लिखना है, आपको सब कुछ पता है। फ्लैजिला का अरेंजमेंट, ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, फ्लैजिला क्या है, वो आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूंगी तो जाएगा 5 से 6 मिनट। ठीक है। फ्लैजिला एदर विप्लास, विप्लास और टिंसल के लिए आप बस छोटा सा इमेज बना लो, ऐसे स्मूथ बना लो, सॉरी थोड़ा टाइपिंग एंड बनाना फ्लैजिला, और एक ऐसे बना लो। ठीक है। फ्लैजिला अपने आप में आउट ग्रोथ है, उसके ऊपर भी अगर आउट ग्रोथ है तो ऐसे फ्लैजिला को बोलते हैं टिंसल। फ्लैजिला आउट ग्रोथ है, उसके ऊपर फिर से कोई अपेंडेजेस नहीं है, ऐसे फ्लैजिला को बोलते हैं विप्लाश। तो स्मूथ वॉल एंड हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन। सिंपल। ओके। इसी को फ्लीमर्स बोलते हैं, इसी को मेस्टिगोनिम्स भी बोलते हैं। तो फ्लैजिला दोनों टाइप के हो सकते हैं, विप्लास भी हो सकता है, टिंसल भी हो सकता है। टिंसल होगा तो स्मूथ फ्लैजिला नहीं होगा, बस इतना पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। In some fungi, the vegetative phase is a free-living multinucleate amoeboid mass of protoplasm without walls. Free-living, obviously फिर ये obligate fungi की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और multinucleate है मतलब aseptate condition की बात कर रहा है। Such a structure is called as plasmodium। और इस तरीके का आपने एक प्रिमिटिव, अब ये ले गया आपको फिर से वापस प्रोटिस्टा में, आप पढ़ रखे हो। ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक हाइफी, माइसीलियम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो पूरा एक मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। ओके। एंड स्लाइम मोल्ड में आपने प्रोटिस्टा में इसको पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, रिलेट करना है आपको प्रोटिस्टा से। सम फंजाई, स्लाइम मोल्ड में बताया था मैंने, दैट इज यूनिसेलुलर फंगल, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस।
ठीक है बेटा। ईस्ट को जब तक आपसे ऑप्शन में दिया है कि वो फंजाई में है, तब तक आपको फंजाई रखना है। अगर वो कंडीशन दे रहा है कि ये कहाँ रहना चाहिए, कहाँ हो सकता है, तो आप प्रोटिस्टा ऑप्शन में है तो यू कैन गो फॉर प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा की जो पैरामीटर्स है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट का है, तो ईस्ट और सिनकाइट्रियम दोनों ही प्रोटिस्टा में होने चाहिए। बट साइंटिस्ट लोग धीरे धीरे जगते हैं, हो सकता है कल की डेट में ये चले जाए प्रोटिस्टा में, बट स्टिल दे आर इन फंजाई। फंजाई आर डाइमॉर्फिक। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, डाई मतलब दो, दो तरीके का स्ट्रक्चर उनका दिख रहा है, दो फॉर्म्स दिख रहे हैं, टू एक्सटर्नल फॉर्म। तो ऐसी फंजाई को आप क्या बोलोगे, डायमॉर्फिक। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है, सारे म्यूकर डायमॉर्फिक नहीं होते, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं बच्चों से। म्यूकर रॉक्जी स्पीसीज के साथ आपको याद रखना है, म्यूकर रॉक्जी जो आप ब्रेड मोल्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, बार बार नाम आ रहा है राइजोपस म्यूकर, उसमें से रॉक्जी म्यूकर जो है दैट शोज द डायमॉर्फिक स्टेज विच इज यूनिसेल्ड एट वन स्टेज। लाइफ स्पैन में ये पहले यूनिसेल्ड होते हैं और उसके बाद ये मल्टीसेल्ड हाइफी एंड देन माइसीलिया बना लेते हैं। इज इट क्लियर? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका म्यूकर रॉक्जी है, पूछा गया एग्जांपल है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देन आपका आता है टैफिना स्मॉट एंड ब्लास्टोमाइटिस डर्मेटाइटिस। ठीक है, स्किन पे ग्रो करता है डर्मेटाइटिस। इज इट क्लियर? आराम से इत्मीनान से लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, सारी आज की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। दोबारा से एक बार लेक्चर सुनना, नोट्स यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी है। मैं चेक भी कर सकती हूँ फंजाई के नोट्स, तो आप एकदम लाइन बाय लाइन आप नोट डाउन करो। फंगल टिश्यू की बात करें तो फंगल टिश्यू के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, लूजली टिश्यू लेवल का अपीयरेंस दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इन हायर फॉर्म्स ऑफ फंजाई, हायर अगेन वही, एक लोअर क्लास एक हायर, तो हायर फॉर्म्स ऑफ फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ऑलरेडी आ चुका है, वो लोअर में आता है। तो PBAD तीन आपको यहाँ पे क्लास पढ़ना होता है, PBAD। BA आपके हायर होते हैं, D क्या है वो हम बाद में बताते हैं, और P आपका लोअर में चलता है। तो फंजाई को जब भी आप पढ़ोगे तो लोअर फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, आप इसके ना शॉर्ट लेक्चर देखना चाहोगे ना, आपको इतने सारे शॉर्ट लेक्चर मिलेंगे ना, वो बस 15 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा फंजाई। बट आपको उस तरीके की पढ़ाई नहीं करनी है, तो तीनों क्लास लेंगे, वो तीनों क्लास के डिफरेंस बताएंगे और लास्ट में बता देंगे कि ड्यूट्रोमाइटिस इम्परफेक्ट फंजाई या ड्यूट्रोमाइटिस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड होता है तो उसको या तो बी में डालेंगे या तो ए में डालेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने अभी इसको सेपरेट करके रखा है, लेकिन आपको वन बाय वन हर चीज समझ के आगे बढ़ना है बेटा। तो डोंट ट्राई टू गेट शॉर्टकट, पढ़ते चलो बस। द माइसीलियम गेट्स organized into loosely or compactly woven structure which looks like a tissue। जो माइसीलियम बना वो कैसा था, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। These fungal tissues are known as placenkaima, जिनके बीच में स्पेस हो वैसे टिश्यू को बोलते हैं पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा से ही रिलेटेड एक टर्म आ जाता है, काइमा मीन्स अरेंजमेंट, एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक टिश्यू लाइक एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर इज काइम। क्लियर? काइमा से ही रिलेटेड हो जाता है प्रोजेन काइमा, पैरेन काइमा, कॉलेन काइमा, क्लोरेन काइमा, बहुत सारे टर्म आएंगे अब। तो दिस इज प्लेक्टन काइमा। दो टाइप के हो गए, एक आ गया आपका प्रोजेन काइमा, एक हो गया स्यूडो पैरेन काइमा। अब ये जो पैरेन काइमा, प्रोजेन काइमा, ये सारे वर्ड रिलेट कर रहे हैं इसको प्लांट से अपीयरेंस को सिमिलर करने के लिए, प्लांट से क्लोज दिखाने के लिए। तो प्रोजेन काइमा आपको सिर्फ टर्म्स ध्यान रखना, प्लैक्टिन काइमा, प्लैक्टिन काइमा के दो टाइप, प्रोजेन काइमा जब लूज हो, एक तो लूज है वो, लूज में भी बहुत लूज हो तो लूजली वुवन पैरेलल हाइफी दिख रहे हैं आपको जस्ट इस तरीके से। ओके, और ये पूरी क्या हो जाएंगी, हाइफी बन गई। क्लोजली वुवन लाइक पैरेनकाइमा इन क्रॉस सेक्शन, इस पे भी क्या हो गया, क्लोजली हो गए, क्रॉस्ड हो गए, तो वो क्या हो गए आपके स्यूडो पैरेनकाइमा। ओके, बाकी प्लांट एनाटॉमी में इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखें, एक होता है राइजोमर,
एक होता है स्क्लेरोसिया। दो टर्म पूछे जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अगेन फंगल माइसीलियर अरेंजमेंट। राइजोम मीन्स होता है रूट, मॉर्फ मीन्स रूट लाइक मॉर्फोलॉजी। अब आप यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं, इमेज नहीं है यहाँ पे, जैसे जस्ट सपोज, इसलिए हम ज्यादा एडिट नहीं करते हैं, बहुत टाइम लगता है फिर आगे पीछे जाने। अगर हम इसको आपको ऐसे रोटेट कर दें और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखे, तो भाई छोटी क्लास में ऐसे रूट्स बनाए हैं। अगर हम इसको रोटेट कर दें और इधर प्लांट की स्टेम बना दें और इधर ब्रांच बना दें, तो आप नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? रूट्स बोलोगे? बोलो हाँ या ना फटाफट। तो उसी तरीके का एक कॉलोनी का अपीयरेंस दिखता है, अगर रूट लाइक अपीयरेंस है तो आप उसको क्या बोल देते हो बेटा? राइजोमॉर्फ। राइजा मीन्स बस याद रखोगे, मॉर्फोलॉजी मतलब अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। थिक स्टैंड ऑफ सोमैटिक हाइफी इन विच मैनी हाइफी in which many hyphae aggregates, repeat है, दो बार मत लिखना, so much that they lose their individuality behaving as a organized unit। अब हाइफी माइसिलियम बन गया तो वो पूरा एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा। resembles with the root apex of higher plants grow apically। ठीक है, रूट एपेक्स होता है, रूट के टिप पे रूट कैप होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये किसी तरीके का अपीयरेंस आपको माइसीलियल स्ट्रक्चर में दिखेगा। तो राइजोमार, रूट लाइक अपीयरेंस। स्क्लेरोसिया, स्क्लेरन मीन्स हार्ड होता है बेटा, जब भी स्क्लेरा वर्ड आए मतलब डेड, हार्ड, इस तरीके की चीज बात हो रही। तो हाइफी एग्रीगेट टू फॉर्म हार्ड कॉम्पैक्ट स्यूडो पैरेन्काइमेटस रेस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक फंजाई याद रखना है, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स आपको नार्कोटिक ड्रग बनाने में यूज होता है, एलएसडी के फॉर्मेशन में यूज होता है। तो अभी आपको दो तीन जगह क्लेविसेप का एग्जांपल आएगा। तो हार्ड स्ट्रक्चर हो गया स्क्लेरोसिया एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोवाइन। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट करना है कि कुछ स्पेशल टाइप के माइसीलियल स्ट्रक्चर का पूछा जाएगा। तो राइजोमॉर्फ, स्क्लेरोसिया, ये सभी क्या है? माइसीलियल स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। अब छोटे छोटे पॉइंट आ गए आपके फिर से, जो आपको एक समराइज की तरह ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइज यूनिन्यूक्लिएट टू सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट यूनिन्यूक्लिएट। लैक प्लास्टिड, तभी तो हमने क्या बोला है उस डिफिनीशन में, ए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। बेटा यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, क्रोमोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होंगे। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, दिस इज अगेन फीचर रिजेंबल्स विद द प्लांट। प्लांट में जिस तरीके से सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसी तरीके से फंगस में भी सेंट्रल वैक्यूल दिखता है आपको। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, इसको बोलते हैं कैरियोकोराइसिस। ठीक है, कैरियोकोरेसिस के केस में कैसा होता है कि एक, देखो अब सुनना जरा ध्यान से बेटा, अगर ये सिनोसिटिक कंडीशन है, सिनोसिटिक कंडीशन है और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम हटा दें, सेल डिवीजन सबने पढ़ा है, याद है सबको? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, जो कि होता है, ओके, और स्पिंडल एपरेटस बनेगा, साइटो माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से बनेगा आपका प्लांट में, एंड सेंट्रियोल्स के हेल्प से बनेगा आपका एनिमल में। तो यहाँ पे जो आपके स्पिंडल एपरेटस बन रहे हैं उसको क्रोमोसोम तक अटैच करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नहीं हटना होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा तो आप यू कैन रिलेट कि ये इसका स्पिंडल एपरेटस इसके क्रोमोसोम से अटैच हो सकता है, इसका स्पिंडल एपरेटस इसके क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, इसका अटैच, तो कई सारे मिक्सिंग हो जाएंगे। तो उस केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट डिसअपियरेंस, विदाउट डिसअपियरेंस, अब समझो, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाए अगर अंदर क्रोमोसोमल सारा पूरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चल रहा है, तो ऐसी कैरियोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं? कैरियोकोरियोसिस। कितनों को समझ में आई ये बात?
ये इंपॉर्टेंट है। To prevent the polyploidy, to prevent the mixing of chromosomes between the free nuclei, there is no disappearance of nuclear membrane during the karyokinesis, and at that time when a nuclear boundary is present during the karyokinesis, that stage of that type of karyokinesis is known as karyoporesis. Is it clear? बताइए। कभी कभी हैवी लेक्चर जाने चाहिए बेटा, इससे आपकी हैबिट बनेगी। रिपीट, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, ये एक कंपार्टमेंट, नहीं कंपार्टमेंट छोड़ो, ये एक हाइफी है। इस हाइफी में 3 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सारा यूकैरियोटिक वाला फीचर यहाँ पे प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म होगा, अब जब कोई बाउंड्री नहीं है तो साइटोप्लाज्म इधर का इधर सब मिक्स किया हुआ है। ठीक है। अगर अब इस डिवीजन के टाइम में जो आपने स्टेजेस पढ़ रखी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस टाइम में आपको याद है लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस आप पढ़ते थे। तो अगर हम कहें कि बेटा जी यहाँ के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को चलो डिसअपियर कर दो, जैसा आपने पढ़ा है, कर दो। कर दिया तो क्या हुआ, कर दिया तो क्या हुआ, सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, तो इसका क्रोमोसोम भी फ्री है, इसका क्रोमोसोम भी फ्री हो गया, इसका क्रोमोसोम फ्री हो गया। कैसे ये इक्वेटोरियल प्लेट बनाएगा और कैसे ये इससे इसके पास नहीं जाएगा, इससे इसके पास नहीं जाएगा। To prevent this kind of mixing of chromosome, there is nuclear membrane present during the karyokinesis, and that type of karyokinesis, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही यहाँ पे जो स्केलेटन होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, उसकी वजह से यहाँ पे स्पिंडल apparatus बन जाएगा। फंजाई है, सेंट्रियोल की कोई बात नहीं होगी। क्लियर? तो अंदर पूरा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चलेगा और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके की प्रिवेंशन की आसपास के क्रोमोसोम से दूसरे न्यूक्लियस से उसका फ्यूजन ना हो जाए, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज कैरियोपोरेसिस। ऐसी कैरियोकाइनेसिस in which nuclear membrane remains during the मेटाफेज एंड एनाफेज। हम लेट प्रोफेज नहीं लिख रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंडेबल है कि जब मेटाफेज एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो बाकी में तो रहेगी, टीलोफेज में तो रीअपियर हो जाती है। अभी क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है लोमाजोम्स। लोमाजोम्स प्रेजेंट। लोमाजोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसको अगेन प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और लोमाजोम्स के लिए आप छोटा सा एक इमेज बना लो तो वो भी आपको क्लियर रहेगा। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्स्ट्रा इन्वेजिनेशन है, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज लोमासोम। इसको लेबल कर लो लोमासोम। ये स्टोर करके रखेगा, फूड स्टोर कर लेगा, वाटर स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो हेल्प करेगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसके किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। तो दिस इज लाइक अ सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है, हैबिटेट की बात हो गई, माइसीलियम स्ट्रक्चर की बात हो गई, मॉर्फोलॉजी की बात हो गई, कुछ स्पेसिफिक स्क्लेरोसिया, राइजोमॉर्फ, इनकी बात हो गई। अपन ने काफी सारे एक डिटेल में अभी तक क्या देख रहे थे कि फंजाई दिख कैसी रही है, स्ट्रक्चर क्या है। नाउ कम टू नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन फंजाई,
हमको पता है ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है फंजाई, एक क्लोरोफिलस है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। बचा क्या? हेट्रोट्रॉफिक हो जाए। हेट्रोट्रॉफिक में फिर से दो ऑप्शन आ जाता है उसके पास, या तो केमो हेट्रोट्रॉफ है या तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, केमिकल को यूज कर रहा है डायरेक्ट, या तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। थ्री कैटेगरी: सेप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक, पैरासिटिक। किसी के साथ एसोसिएशन में, एदर हार्मफुल और नॉन हार्मफुल। ठीक है, एसोसिएशन में है लेकिन हेल्प नहीं कर रहा है, हार्म नहीं पहुंचा रहा है, वहां तक तो ठीक। ये म्यूचुअल हो गया, दोनों विन विन सिचुएशन, म्यूचुअल विन विन, दोनों कुछ तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये देता हूँ, वो हो जाता है सिम्बियोटिक। सैप्रोफिटिक जो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर है बेटा, जिसपे आपकी अर्थ टिकी हुई है फंगस के इन्हीं सब काम पे। ठीक है, वरना गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा, तो वो किस में आ जाते हैं? सैप्रोफिटिक में आ जाते हैं। तो सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक, पैरासिटिक, वन वन स्लाइड है, आपको नोट डाउन करके रखना है अच्छे से। तो सैप्रोफिटिक फंजाई कैसी होंगी? ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर, प्लांट हुए, प्लांट के पोर्शन हुए, ट्री ट्रंक हुआ, वॉट एवर, लीफ वगैरह, कोई एनिमल मरा हुआ है, तो ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर। मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट हो सकता है, फैकल्टेटिव भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, या सिर्फ डिकम्पोजर भी हो सकता है। तो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। म्यूकर, ऑब्लिगेट, सैप्रोफाइट, दिस इज अगेन, देखो म्यूकर का एग्जांपल आ गया। ओके, ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक मतलब हमेशा ही ये इस तरीके से डेड एंड डिके मटेरियल पे ग्रो करेंगे। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट और मेनली पैरासाइट, सेकेंडली बिकम सैप्रोफाइट। वो क्या है? पहले पैरासाइट है, फिर सैप्रोफिटिक हो जा रहा है। तो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा, ऑप्शनल। फैकल्टेटिव मीन्स ये ऑप्शन, भाई ये रहेगा तो भी, वो रहेगा तो भी, हमें जरूरत नहीं है कि हम डिकम्पोज करें, हम पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं। तो मेनली वो पैरासाइट रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत ही पड़ गई और उनको फूड नहीं मिल रहा है तो वो सैप्रोफाइट भी हो जाएंगे। जैसे जीने के लिए खाना है तो उनको भी उसी तरीके से, बेटा इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। फंजाई आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर है ही। ठीक है, बैक्टीरिया के साथ फंगस अपने अर्थ पे सबसे इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स में आते हैं, एंड दिस इज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, these both points. Fungi are the only organisms that can completely decompose lignin. Lignin is composition of secondary walls, and lignin, when lignin deposition takes place, the cell becomes dead. और उसी से जाइलम के डेड पार्ट बनते हैं और उसी से वुड बनता है। तो आप देख सकते हो आपके अर्थ पे सबसे ज्यादा वुडी पार्ट है, कुछ नहीं तो आप चारों तरफ देखो घास प्रेजेंट है। घास घास जो प्रेजेंट है आपको, ग्रासलैंड वाला पोर्शन वो सबसे मोस्ट ऑफ द एरिया कवर कर रहा है, उसमें प्रेजेंट है लिग्नो सेलुलोज। ठीक है, जिसमें हमने आपको बता रखा है कि मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, most abundant protein biomolecule is rubisco and biomolecule is lignin, lignocellulose, lignin और cellulose का डिपोजिशन। तो उस पे अटैक, अब इतने धरती पे इतने सारे प्लांट हैं, उनके पत्ते गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, अगर लिग्नोसेलुलोज को ही नहीं डाइजेस्ट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा मोनोमर में और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाएगा, तो यू कैन रिलेट कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो फंजाई को ये वरदान प्राप्त है कि भाई तुम जाओ लिग्नोसेलुलोज को डाइजेस्ट कर लो। इज इट क्लियर? लिग्निन मस्ट बी ब्रोकन डाउन बिफोर एनी अदर डिकम्पोजिशन कैन अकर। तो इसके डिकम्पोजिशन के स्टेप्स होते हैं जो आपको 12th के सबसे लास्ट क्वेश्चन में इकोलॉजी में पढ़ना है, बट अभी आप ब्रॉडली ये समझ लो कि कोई चीज को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, तो उसके आगे का कुछ भी स्टेप हो तो उससे पहले लिग्निन को तोड़ना है। तो ये काम किसको है? फंजाई। ठीक है, अगर फंजाई नहीं होगी तो कोई डिकम्पोजिशन हो ही नहीं सकता। फिर fungi also decompose cellulose to glucose and play a major role in the global carbon cycle. Symbiotic fungi, win-win situation, दोनों एक दूसरे का फायदा दे, जैसे लाइकेन हो गया, माइकोराइजा की बात की। ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल आपको आते रहेंगे। अभी जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे तो फिर से वहां पे फंजाई आएगी। When fungi live together in association with other organisms in their life, the mode of living is called symbiosis, mutualism. Lichens
fungi and algae mutual is mycorrhiza. Myco means fungi, rhiza means root. Fungi and roots of higher plants, that is gymnosperm. लिखा है आगे mycorrhiza. अब देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, ताकि प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो फंजाई एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुंचा दे, और प्लांट से फंजाई को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके पास तो फूड मैकेनिज्म है पूरी, तो वो उसको फॉर्म करके फंजाई को फूड दे दे और इधर ये इसको मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे दे, तो दोनों का काम चल रहा है, तो दैट इज सिम्बियोसिस. Enhances phosphate nutrition in plants, most common in gymnosperm, and fungi get essential growth factor from root. Two types, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा. बाहर है तो एक्टो हो गया, अंदर है तो एंडो हो गया. चलो यहीं पे एंड कर देंगे बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे. बहुत सारे टर्म्स जो आए हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना. वैम इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म नोट कर लेना. वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, दिस इज द कैटेगरी ऑफ माइकोराइजा. वैम